करियर से बात कर रहे थे। अंताक्षरी की अंत अक्षर क्या है? आत्मा। मैं आत्मा हूँ। मैं निश्चल, निष्पाप, निर्लिप्त, आनंदमय एक तत्व हूँ। मुझसे सब बनती है। ये शरीर मुझसे बना, ये प्रेम, ये बंधन, ये सब मुझसे बन रहा है। ये ज्ञान मुझसे बन रहा है। ये अंताक्षरी है। सांस लीजिए, मन सांसों के ऊपर। आप मन को कहाँ पार्किंग करते हो? सांसों में। आप पार्किंग लॉट में अपना गाड़ी नहीं रखोगे तो टो हो जाएगा। मन एक गाड़ी है, व्हीकल है, उसको भी पार्किंग में रखना चाहिए। सांस उसका पार्किंग। ओम कारणम। ओम। ये आनंदमय। हाँ, अंतहीन आनंद। ये आनंद का कोई अंत ही नहीं। वैशाली जी, आगे पढ़िए। हाँ अर्पिता, हम दूसरा अध्याय उसका आज श्लोक नंबर 41 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है
किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हरि ओम। हम बचपन में बहुत सारे जटिल मैथमेटिक्स यानी अंक जिसे कहते हैं हम किए थे, और एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। आपने देखा होगा कि आप जब मैथमेटिक्स करते हो उसका उत्तर एक ही होता है, सबका उस प्रश्न का सबका एक ही उत्तर होना चाहिए, दो उत्तर नहीं हो सकता है मैथमेटिक्स। जब तक आपका वो उत्तर ना निकले वो गलत है, और तब तक आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे जब तक वो सही उत्तर आपको नहीं मिल जाता। आज इस युद्ध की रणभूमि में वही उत्तर की खोज की बात हो रही है कि जब तक तू सही उत्तर में नहीं पहुंचता है, इतने सारे तेरे बंद जो है, जो रॉन्ग है, मतलब गलत है, उत्तर से कोसों दूर है, रॉन्ग मेथड है, जब तक जितना तू सही उत्तर से अपने आप को अलग करेगा उतना बहु बहुधा भाव में तू विचरण करेगा। बहुधा भाव मतलब यू विल हैव मेनी टू थिंक। आप सही दिशा में हो, लक्ष्य एक है। आप जितने उस एक लक्ष्य से अपने आप को अलग करोगे, बहुत आपकी धाराएं बहुत हो जाएंगी। तो जीवन में जिन्होंने अपने हर प्रश्न का सही दिशा में आचरण किया उनको सही उत्तर मिला। सही उत्तर नहीं मिला इसका मतलब है आपका दशा दुर्दशा में बदल रहा है। आपको बहुत सारे रास्ते में विचरण करना पड़ेगा जब तक आपको सही रास्ते में आपका पग नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा जीवन का एक शिक्षा है कि हर प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। तो ये जो एक मत, एक मन, एक दिशा, एक लक्ष्य, सिर्फ आपका ज्ञान, और ये एक लक्ष्य है सतचित आनंद। ये सब प्रॉब्लम का एक ही उत्तर है, सतचित आनंद। यहाँ से आप जितना सतचित आनंद से जितना आप अपने आप को दूर रखोगे उतना आप भटक रहे। जीवन का एक ही उत्तर है, सत चित आनंद। सत्य आचरण करेंगे, चेतना को अनुभव करेंगे और आनंद अवस्था में अपना स्थिति को अनुभव करोगे। यही संसार का हर प्रश्न का उत्तर है। तो इससे आप जितना दूर रहोगे सत्य से, अपनी चेतना से, अपने आनंद से जितना दूर रहोगे, रॉन्ग आंसर्स यू आर मेकिंग। जीवन एक
प्रश्न होता है, सतचित आनंद उसका सही उत्तर होता है। तो आज भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा शिष्य जो मन से एकाग्रत है वही सिर्फ ये फॉर्मूला को जानता है। जितने सारे शाखाएं हैं उत्तर से आप अपने आप को सिर्फ भटका रहे, आपका समय व्यतीत हो रहा है। जब तक आप सत्य में, चेतना में, आनंद पूर्ण अवस्था में सहवास नहीं करते हो तब तक आप भटक रहे हो। कितनी बड़ी आवाहन है। हम इसको समझने के लिए अपने बचपन की मैथमेटिक्स क्लास को चले जाइए और वो प्रश्न की उत्तर जब आपको नहीं मिलता है, आपकी सहेली सखाओं को मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो आप बार 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 उससे प्रयत्न कर देते हो, लेकिन एक बार वो उत्तर मिल गया, वो प्रश्न खत्म और आप मुक्त। तो जब तक आप इस सच्चित आनंद तक नहीं आओगे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये बढ़िया सिंपल फॉर्मूला है। सत्य और धर्म की उपासक यही मार्ग होता है जीवन की हर प्रश्न। जीवन लगता है कि वो एक, जो कहते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता है, उसका वजूद सत्य और धर्म। सत्य बोलना, धर्म पालन करना। सत्य होता है क्या? आप अगर एकाग्रता में जीवन निर्वाह करोगे तब जाकर आप सत्य को पहचान पाओगे। जब आप ही आपके जीवन में नहीं है तो आपको सत्य की परिचय ही नहीं मिलता। जैसे अभी हम यहाँ हैं, हमें पूछा जाएगा तू क्या कर रही है, तो मैं अगर यहाँ हूं तो बता सकती हूँ कि मैं अपने स्वच्छ भाव से, निर्मल भाव से अपने आप को ढूंढ रही हूँ। अगर मैं हूं यहाँ, अगर नहीं हूं तो मुझे क्या, मैं क्या बोलूंगी? असत्य बोलूंगी। हम सत्य असत्य किसी और को नहीं बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं। तो जितना असत्य हम अपने आप को बोलते हैं उतना अस्वस्थी हमें अनुभव होती है। जितना सत्य अपने आप को बोलते हैं उतना स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य में यही फर्क होता है। आपने सत्य बोला, स्वास्थ्य मिला, असत्य बोला, अस्वस्थ मिला। तो जो अपने आप से सच्चाई से पेश आते हैं, अपने आप से खुद को आराम से, जो उनके मन में है उन शाखाओं को देखते हैं वो, और हर समय जानते हैं कि जीवन का हर उत्तर है सतचिता, वहां तक पहुंचना है। अगर कोई हमें एक जिम्मेदारी देते हैं, कोई हमें प्रश्न करते हैं, कोई हमें कुछ कर्म करने को कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, सबका उत्तर सत्य, चित और आनंद, ये मान लीजिए। नहीं तो विभिन्न शाखाओं में भटकेंगे हम जब तक के उत्तर नहीं मिलेगा। एक ही सही उत्तर है, सत्य बोलेंगे, धर्म पालन करेंगे। धर्म को पालन करना पड़ता है। जैसे बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी माँ पिता माता की है, वैसे धर्म को भी पालन करना हमारा एक बहुत बड़ा
कर्म, उसे पालन करना पड़ता है बच्चे की तरह। धन को अर्जन करना पड़ता है धर्म के कारण। आप धन अर्जन करते हो धर्म पालन के लिए, उसे पालन करना पड़ता है। इस धर्म की कोई काया नहीं होता है, ये आपकी विवेचना होता है सच्चिदा आनंद तक जाने। धर्म के कारण आप बहुत जल्दी सच्चिदा आनंद में पहुंचते हो, सत्य अनुभव करते हो, सत्य को अपने जीवन का नीति मानते हो, नियति मानते हो और धर्म को पालन करते हो। तो जो धर्म पालन करते हैं वो बहुत जल्दी सच्चिद आनंद को ढूंढ लेते हैं, नहीं तो अधर्म से सच्चिद आनंद ओझल हो जाता है। क्या इतना चलेगा? जी अर्पिता। यस अभिनंदनी, विल दिस डू? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने देखा होगा 1000 रेखाएं जब सूरज से निकलती है तो एक जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसमें अगर वो सब रेखाएं आ जाती है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। सेल्फ इल्यूमिनेशन, कहाँ सूरज, कहाँ उनकी रेखाएं, कहाँ मैग्नीफाइंग लेंस, कहाँ अग्नि। तो अपना तत्व जो अग्नि है ये सिर्फ हो सकता है सच्चिद आनंद हमारा अगर मैग्नीफाइंग लेंस बनता है। सेल्फ इल्यूमिनेशन, हम भी सूरज जैसे प्रकाशित अवस्था में पहुंच सकते हैं। हम भी स्वर्ण समाधि ले सकते हैं। जैसे स्वर्ण से अपना रेखाएं निकलती है सूरज जैसा, आपने देखा होगा, स्वर्ण को देखा होगा और पक्के केले को भी देखा होगा, ये सब सूरज की आभाएं तो। इसीलिए हम लोग पक्के केले को मानते हैं, उसे पूजन में लगाते हैं और भोग बनाते हैं, वो जो चमक सूरज का होता है प्रज्वलित। इसीलिए ये पीले रंग को हम बृहस्पति की अंश मानते हैं, इसीलिए पीले चावल बृहस्पतिवार को हम पकाते हैं। पीले रंग की बहुत मान्यता होता है बिकॉज इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है जी, आप कल रात ठीक से सोए नहीं? नहीं, मैं सोई। जब आप बात कर रहे थे मैं थोड़ा मेडिटेशन में बैठी थी तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली बॉडी शिथिल हो जाती है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है? कोई दो मत है? सच्चिद आनंद एक ही उत्तर है, संसार की कोई प्रॉब्लम का एक ही उत्तर है। इससे आप दूर रहोगे, भटकोगे। वो भटके हुए आत्मा को भूत कहा जाता है, जो भूत में पास में भटकते हैं।
बढ़िया। बहुत Thank बहुत you. बढ़िया है।